के करौली धौलपुर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की रैली, कहा पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने वाला है, पूरा देश कह रहा अब की बार 400 पार। देश आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ा, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पीएम का बयान। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा पहले बिहार में लोगों को डर लगता था, सीएम नीतीश ने हालात बदले हैं। नवादा की रैली में सीएम नीतीश ने लालू और राबड़ी पर साधा निशाना, कहा पति पत्नी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लालू की बेटी मीसा भारती का मोदी पर अटैक, इस बार उनकी विदाई तय है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। पीएम के सनातन वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने दिया जवाब, कहा खुद को भगवान समझना बंद करे बीजेपी के लोग। मैंने बीजेपी के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर सवाल किए हैं, पीएम मोदी उस पर चुप हैं, तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया जवाब, कहा बेरोजगारी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बोलने का अधिकार लालू परिवार को नहीं है। तेजस्वी यादव से चिराग पासवान का सवाल, अगर आरजेडी सनातन के खिलाफ नहीं तो अपमान पर चुप क्यों रहती है? अगर बिहार हर पैमाने पर पीछे है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तेजस्वी बताएं, चिराग पासवान का बयान। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी पीएम ने की जनसभा, कहा बंगाल में गूंज रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बनाया इंडिया अलायंस, पीएम का बयान। राजस्थान के बीकानेर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दुनिया पहले भारत को गरीबों और बेरोजगारों का देश कहती थी, 2014 के बाद हालात बदले। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का पैसा और समय बचेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, राजनाथ सिंह का बयान। नया भारत अपने नागरिकों और सीमाओं का रक्षा करना जानता है, राजस्थान के भरतपुर में बोले सीएम योगी। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 का घाव दिया, वो जब सत्ता में थी तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, सीएम योगी का आरोप। बीजेपी लोगों को सुरक्षा देती है, ये चुनाव विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का अवसर है, दौसा में बोले सीएम योगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, प्रदेश की सभी 80 सीटें एनडीए जीतेगा, अब की बार एनडीए 400 के पार होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति है, उसे जनता ने नकार दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की विचारधारा की छाप। असम के गोलाघाट में सीएम हेमंता का दिखा अलग अंदाज, कैंपेन सॉन्ग पर डांस करते दिखे। चेन्नई साउथ से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसई सौंदरराजन ने जताई उम्मीद, कहा पीएम के दौरे से हमें और ताकत मिलेगी। तमिलनाडु के अरियालूर में जेपी नड्डा की रैली, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की लंबी छलांग लगाई। जेपी नड्डा का दावा, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तमिलनाडु के करूर में भी नड्डा की जनसभा, कहा तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए पीएम ने 10,436 करोड़ दिए। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का बयान, पिछले 30 साल से एक ही व्यक्ति कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहा है, केंद्रीय मंत्रियों के पीए रहे लोग चला रहे हैं कांग्रेस चलाने वालों ने कभी क्लास में मॉनिटर तक का चुनाव नहीं लड़ा, वो यूपी बिहार में कंफ्यूज हो जाएंगे, गौरव वल्लभ का बयान। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को दिया सुझाव का, सनातन, राम मंदिर और उद्योगपतियों की आलोचना बंद करें। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, महाविकास अघाड़ी के पास एजेंडा नहीं है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसा है हाल। अगले 2-3 दिन में बची हुई सीटों पर महायुति में हो जाएगा फैसला, सीएम शिंदे का दावा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी युवाओं के दिल और दिमाग में एक बुरे सपने के रूप में गूंजती है। हिमाचल में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी का पोस्ट, एकजुट होकर जनता के प्रति समर्पित है कांग्रेसी। साउथ के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, इसलिए पीएम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार का बयान। पुडुचेरी में बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, डीएमके और कांग्रेस पुडुचेरी की भलाई के लिए कर रहे काम। बारामती में ईसाई समुदाय को शरद पवार ने किया संबोधित, कहा मणिपुर में हिंसा हुई, पीएम चुप रहे। बंगाल के पुरुलिया में सीएम ममता ने रैली को किया संबोधित, कहा 19 अप्रैल को वोटिंग है, 17 अप्रैल को बीजेपी वाले दंगा करेंगे। सीएम ममता पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, कहा जब बंगाल के लोगों ने वार्म फ्रंट को मक्खी की तरह हटा दिया तो टीएमसी को हटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र में मांगे वोट, बहरामपुर से टीएमसी ने यूसुफ पठान को बनाया है कैंडिडेट। पीएम मोदी ने आपकी अदालत शो की तारीफ की, लोगों से माधवी लता वाला एपिसोड देखने की अपील की। पीएम मोदी ने माधवी लता वाले एपिसोड को बताया उपवाद, कहा आपकी अदालत में माधवी ने तर्क और जुनून के साथ ठोस मुद्दे उठाए। पीएम मोदी के एक्सपोज पर इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने लिखा, मोदी जी मुझे जानकर खुशी हुई कि आपने कल रात मेरा शो देखा और उसे पसंद किया।
आपकी अदालत की तारीफ करने पर माधवीलता ने पीएम मोदी को दिया जवाब, कहा मुझे निडर होकर सच बोलने की हिम्मत आपसे ही मिली है। ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट से लालू यादव की गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर बोले चिराग पासवान, ऐसी कार्रवाई तभी होती है जहां कुछ गलत पाया जाता है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने ईडी सीबीआई को बताया पीएम मोदी के 2 भाई, कहा उन्हें ही लेकर लड़ रहे हैं चुनाव। बस्तर के विकास को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था का राज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चोरी हुई फॉर्च्यूनर कार वाराणसी से बरामद, शाहिद और शिवांग त्रिपाठी नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के वडवानी में हथियारों की डील करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, तीनों के पास से 6 पिस्टल जब्त। नैनीताल में बढ़ने वाली पर्यटकों की संख्या, गर्मी शुरू होते ही पहाड़ों में पहुंचने लगे पर्यटक। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से बदला मौसम का मिजाज।